विधानसभा अध्यक्ष ने दिया जैविक खेती के विस्तार पर जोर, कहा सकारात्मक शैली से ही जीता जा सकता है चुनाव। जनप्रतिनिधियों पर जनता की रहती है पैनी नजर। रायबरेली जिला अस्पताल में आग से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है भीषण आग, वार्ड छोड़कर भागे मरीज। आनन फानन में विद्युत सप्लाई को किया गया बंद। कानपुर देहात में बिजली का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, एक गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंट की गुंडई फिर आई सामने। मरीज के सामने उसके परिजनों से करी मारपीट के बाद हो रहे बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है धड़ल्ले से वायरल। लखनऊ में सरकारी भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त, बीकेटी तहसील के राजस्व टीम ने की कार्रवाई। सरकारी शमशान तालाब और नवीन परती की भूमि पर था अवैध कब्जा। शाहजहांपुर जेल के बंदी बनेंगे आत्मनिर्भर, जेल में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। 60 बंदियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आजमगढ़ में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल से गुल हुई बिजली, पानी के लिए मच रहा हाहाकार, प्रशासनिक व्यवस्था हुई फेल। गोंडा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक चालक को मारी जोरदार टक्कर के बाद बाइक सवार हुआ घायल। राहगीरों की सूचना पर मौके पहुंची डायल 112, घायल युवक को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर हुई कार्रवाई, 3 निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स किए गए सील। अतुल्या रेजिडेंसी समेत 2 जगहों पर किया गया ध्वस्तीकरण। शाहजहांपुर में चर्चा का विषय बना ऑडियो में ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए दी जा रही हैं गालियां, लोगों में दिख रहा है काफी गुस्सा। आजमगढ़ के आदिल का व्हील चेयर क्रिकेट टीम में सिलेक्शन, दिव्यांग प्लेयर की कहानी बनी मिसाल, परिजनों में खुशी का माहौल। बांदा में अतीक के करीबी शूटर से हुई मुठभेड़, मटौंद के जंगलों में हुई मुठभेड़, 50,000 का इनामी शूटर है आरोपी, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज उमेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद की मौजूदगी का बड़ा सबूत आया सामने। अतीक अहमद ने अतीक का देवरिया जेल में कही थी उमेशपाल की हत्या कराने की बात। थाना धूमनगंज में 2019 में दर्ज हुई थी एफआईआर। कासगंज पुलिस ने किया असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 अवैध असलहा फैक्ट्री संचालकों को किया गया गिरफ्तार। भारी तादाद में अधबने तमंचों के अलावा उपकरण भी किए गए बरामद। रायबरेली में बिजली विभाग के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, मांगों को लेकर समझौते को लागू करने की उठाई मांग। लगातार धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों की वजह से आम लोगों को हो रही है खासी परेशानी। अलीगढ़ विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल जारी, हड़ताल के दौरान कर्मचारियों का उत्पीड़न होने पर हड़ताल को अनिश्चितकाल में बदलने की चेतावनी। कर्मचारियों ने रखी है 72 घंटे के साकेतिक हड़ताल। कासगंज जिला अस्पताल में प्रसव कराने के नाम पर की जा रही है वसूली। प्रसूता को HIV पॉजिटिव बताकर डिलीवरी के नाम पर लिए 4,000। नर्स बोली यहां बिना पैसा लिए नहीं की जाती डिलीवरी। बरेली मिलिट्री आवास में सेनापति की पत्नी की हत्या का खुलासा, महिला की गला रेत कर की गई थी हत्या। आरोपी फौजी की पत्नी से मृतका के पति के थे अवैध संबंध। इटावा में चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार, मंदिर में श्रद्धालुओं के जेवर पर करती थी हाथ साफ। महिला के कब्जे से चोरी का सामान भी हुआ बरामद। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटी, हादसे में चालक की हुई मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा के भरतुना में पुलिस ने किया पैदल गश्त, संदिग्ध वाहनों की कराई चेकिंग। संदिग्ध स्थानों और प्रमुख मार्गों पर की गई
सघनता से चेकिंग। मुख्यमंत्री ने संभल हादसे पर जताया गहरा दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। कहा दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना। आजमगढ़ में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल ने पकड़ा जोर, जिले को सुपर जोन और सामान्य जोन यानी कि नॉर्मल जोन में किया गया डिवाइड, अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। कानपुर में अंतराग्नि 57वें संस्करण का किया गया शुभारंभ, ऑफलाइन मोड में आउटरीच ऑडिटोरियम में हुई है शुरुआत। हरदोई में ओला गिरने के साथ शुरू हुई बरसात, देर रात गिरे ओले के बाद हो रही है बरसात, आसमान पर छाए काले बादल, मौसम के मिजाज से किसान हो रहे हैं परेशान। एटा में धोखे से शादी करने वाले दूल्हे और बारातियों को दुल्हन के परिजनों ने बनाया बंधक, दूल्हा निकला 2 बच्चों का बाप, दुल्हन ने धोखेबाज दूल्हे से शादी करने से किया इनकार। विद्युत हड़ताल पर डीएम की सख्ती, 5 संविदा विद्युत कर्मचारियों की सेवाएं की गई समाप्त, कार्रवाई से मचा हड़कंप, कर्मियों पर एफआईआर लिखने के भी निर्देश। जिलाधिकारी औरैया के बिगड़े बोल, जमीन में गाड़ देने की दी धमकी, धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल, विद्युत केंद्र में मौजूद कर्मियों को धमकाया। महुआ में खेत में काम कर रही महिला को सांप ने काटा, सांप को पॉलिथीन में डालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा बेटा, महिला का इमरजेंसी वार्ड में इलाज जारी। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, भैंस चोरी करके भाग रहे थे बदमाश, एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। बागेश्वर में महिला ने 3 बच्चों के साथ की आत्महत्या, घरेलू कलह और आर्थिक तंगी के चलते उठाया कदम, पुलिस शवों को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी। बिजनौर में अपहरण करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, संचालक प्रत्याशी का हुआ था अपहरण, पत्नी ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज। बिजनौर में अजगर निकलने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर नदी में छोड़ा, ग्रामीणों में बना डर का माहौल। श्रावस्ती में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता, फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 2 युवकों को पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपकरण हुए बरामद। श्रावस्ती में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल जारी, जिले भर में उपकेंद्रों से काम छोड़कर भिनगा में धरना दे रहे हैं कर्मी, आम लोगों को हो रही है खासी परेशानी। मुजफ्फरनगर में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन, बैंक ऋण मामलों के संबंध में लगाई गई लोक अदालत, मामलों का निस्तारण करने के दिए गए निर्देश। सहारनपुर में साफ सफाई को लेकर नई पहल, नगर निगम ने सफाई मित्रों को किया सम्मानित, सबसे साफ इलाकों के सफाई मित्रों का हुआ सम्मान, 217 सफाई मित्रों को स्वच्छता चैंपियन प्रमाण पत्र। बाराबंकी में बारिश और ओलावृष्टि, किसानों की फसल को भारी नुकसान, सबसे ज्यादा आलू किसानों को परेशानी। सहारनपुर में नीलगाय से टकराई कार, सांसद हाजी फजलुर रहमान के बेटे के साथ हुआ है हादसा, बेटा और पत्नी हुए गंभीर तौर पर घायल। फतेहपुर में दूल्हे के भाई की कार हार्वेस्टर से टकराई, भाई और दोस्त की मौके पर हुई मौत, एक व्यक्ति गंभीर तौर पर हुआ घायल, पुलिस दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती आई नजर। कानपुर देहात में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पत्नी के सर में पति ने हाथ फतेहपुर में सूखे कुएं में गिरने से किसान की मौत, कुएं में गिरे बकरे को निकालने का कार कर रही थी प्रयास, नीचे देखते समय अचानक कुएं में गिरा व्यक्ति, 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद शव निकाला गया बाहर।
सहारनपुर में विद्युत विभाग कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में मुख्य अभियंता कार्यालय पर दिया धरना। घंटाघर चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे तक निकाला गया जुलूस। आगरा में जिला मुख्यालय पहुंचकर लोगों ने किया प्रदर्शन। मासूम के साथ दुराचार का मामला, गिरफ्तारी न होने से नाराज हैं लोग। ललितपुर में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत, लोग गंभीर तौर पर घायल। ट्रैक्टर अनियंत्रित होने से हुआ हादसा, जिला अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। बांदा में वृद्ध ने की आत्महत्या, आत्महत्या से परिजनों में मचा मातम। ओवरब्रिज पुल में बने रेलिंग से लटक कर दी जान, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। ललितपुर में 1.5 साल की मासूम की गड्ढे में डूबने से मौत, घर के बाहर बने पानी के गड्ढे में डूबने से हुई मौत। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में बिजली कर्मियों की हड़ताल के चलते ठप बिजली सेवाएं, 150 गांव 24 घंटे से अंधेरे में, बिजली न मिलने से ग्रामीणों में मचा हाहाकार। मुजफ्फरनगर मेले में लगी भीषण आग, 3 दुकानें धू-धू करके जली, दुकानदारों का लाखों का नुकसान, नकदी और खिलौने जलकर हुए खाक। श्रावस्ती में बदला मौसम का मिजाज, सुबह से ही आसमान पर छाए घने काले बादल, कई जगहों पर हुई बूंदाबांदी, हवा चलने से आम के पेड़ों को हुआ नुकसान। मिर्जापुर में नवरात्रि मेले की तैयारियां तेज, विंध्याचल कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ की गई बैठक, मेला क्षेत्र का किया गया निरीक्षण। मिर्जापुर में प्रारंभिक सहकारी बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर बड़ा निर्णय हुआ है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बड़ा निर्णय लिया है। बिजली व्यवस्था बाधित करने पर एस्मा लगेगा। एस्मा के तहत 1 साल की सजा का सीधा प्रावधान। जनपदों की डीएम और एसपी को भेजा गया अलर्ट। विद्युत हड़ताल पर डीएम की सख्ती, डीएम की कार्रवाई से हड़कंप भी मचा हुआ है। एफआईआर लिखने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, कल जब ए.के. शर्मा ने मीटिंग करी थी, क्योंकि बातचीत हुई थी विद्युत संघर्ष समिति के सदस्यों की, ए.के. शर्मा के साथ में ऊर्जा मंत्री हैं, उनके साथ जब मीटिंग हुई, मीटिंग में डिसाइड हुआ कि भाई बात बन नहीं पा रही है, तो विद्युत कर्मचारियों ने कहा कि हम अपनी 72 घंटे की जो हड़ताल है उसको जारी रखेंगे। ऊर्जा मंत्री ने सीधे तौर पर ऐलान किया कि आप हड़ताल जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता को परेशानी अगर आई तो एस्मा और रासुका, इन दोनों से ही आपको कोई नहीं बचा सकता। और इन तमाम चीजों के लिए सीधे तौर पर जो जिलों के डीएम हैं उनको अलर्ट रहने को कहा गया है और एफआईआर दर्ज करने को भी कहा गया है। 5 कर्मियों की सेवाएं तक समाप्त कर दी गई हैं। एफआईआर करने के भी निर्देश जारी हुए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 5 कर्मियों की अभी तक सेवाएं समाप्त की गई हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। आप अगर हमें हड़ताल से डराने की कोशिश कर रहे हैं तो डर की बात बनेगी नहीं। एस्मा के तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है। रासुका भी लगाया जाएगा। जिलों के डीएम और एसपी को सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है कि कार्रवाई अमल में लाइए और एफआईआर दर्ज कीजिए। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ऊर्जा मंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि रासुका और एस्मा दोनों के तहत कार्रवाई होगी। 5 लोगों को अभी तक हटा भी दिया गया है, पदमुक्त किया गया है। हालात जो आप देते हैं सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर 5 अलग अलग अधिकारी आए, जिन्होंने इस आंदोलन को भी और बड़ा किया जाएगा।
बार बार तो कि आपसे फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, कुछ देर में आपसे फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज भी थोड़ा सा बाधित हो रही है, साथ में हमें आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी है, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर बड़ा निर्णय हुआ है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बड़ा निर्णय लिया है। बिजली व्यवस्था बाधित करने पर एस्मा लगेगा। एस्मा के तहत 1 साल की सजा का सीधा प्रावधान है और रासुका का भी जिक्र, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का भी जिक्र कल ऊर्जा मंत्री करते नजर आए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हड़ताल पर बिजली कर्मियों अगर कर्मचारी हैं तो इन पर गाज गिरनी तय है। अयोध्या का रुख करेंगे। अयोध्या में कल से ही कई गांवों में बिजली बाधित है बताया जा रहा है। बीएस लाठी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? चाहे जितने दावे किए हों कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई वैसे हो रही है, पर इधर बिजली विभाग के जितने कर्मचारी उनके कान तक छू नहीं रेंग रही है। अयोध्या में तमाम वीवीआईपीओ का कार्यक्रम है, चाहे वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, पर गांव से लेकर शहर तक लाइट को लेकर हाहाकार मचा है। और हर जगह जो बिजली घर है या पावर स्टेशन है, वहाँ जो बिजली कर्मचारी है वो ताला लगा करके वो गायब है। और जो संबंधित अधिकारी है, चाहे जेई हो, चाहे ए हो, चाहे सीएसडीओ हो, चाहे जो भी एजेंट हो, वो मोबाइल स्विच ऑफ करके या जिसका ऑन है वो मोबाइल उठा नहीं रहा है। तो जितने सरकार दावे कर रही है कि हम कार्रवाई करेंगे वो कराएंगे, तो बिजली जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके कान तक पूजा जूट तक नहीं रहेगी। बीएस लाठी, देखिए 5 लोगों को अभी तक निलंबित किया गया है और वो अलग अलग जिलों से संबंधित हैं। क्या अयोध्या में भी इसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? क्योंकि हमारे पास कल से इंफॉर्मेशन इनपुट्स आ रहे हैं, आप ही खबर भेज रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या हो गया, फैजाबाद हो गया, इन सबसे कनेक्टेड जो गांव है, लगभग 12 से 15 ऐसे गांव है जहां पर लाइट लगातार बाधित है। ये तो पूजा अगर बात की जाए तो कल से ही बता रहा हूँ, ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये यूनिवर्सिटी कैंपस है और मेरे पीछे मैं दिखाऊंगा ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आई हुई है। ये पूरा वो है, पूरा जो मजमा लगा हुआ है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का। अगर यहाँ मैं पूजा बात करूंगा, मैं यहाँ पूजा बात करूंगा, मैं दिखाऊंगा कैमरे से, देखो पूजा यहाँ जनरेटर चल रहा है, यहाँ लाइट नहीं है। यहाँ राज्यपाल आई हुई है तो यहाँ जनरेटर चल रहा है, ना कि लाइट है, लाइट नहीं है। और लाइट से लेकर के हम लोगों ने सवाल भी करना चाहा तो अभी लोगों से, ये जनरेटर चल रहा है, जनरेटर के सहारे राज्यपाल हो या डिप्टी सीएम हो, उन लोगों का कार्यक्रम चल रहा है और जनरेटर है। यहाँ लाइट की अगर बात की जाए, ये शहर का मध्य एरिया है और शहर के मेन उसमें आयात में है जहाँ वो राज्यपाल आई हुई है और उनका कार्यक्रम चल रहा था, दीक्षांत 27 समारोह था। तो लाइट नहीं है पूजा, अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है जहाँ सुबह की राज्यपाल हो और वहाँ लाइट ना हो तो लाइट को लेकर किस तरह से हाहाकार मचा पूजा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। चंदौली का रुख करेंगे। चंदौली की दूरी राजधानी लखनऊ से ज्यादा दूरी नहीं है। धर्मेंद्र जुड़े हुए हमारे साथ में। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए राज्यपाल के कार्यक्रम को जनरेटर से संचालित किया जा रहा है, चंदौली में क्या हाल है? जी मैं पूजा जी आपको बता दूं कि चंदौली बिहार से सटा हुआ बॉर्डर है और यहाँ नक्सल क्षेत्र भी है और पिछले रात 10 बजे के बाद यहाँ लाइट जरा भी नहीं है, जिससे काफी अंधेरा छाया हुआ। पूरे जनपद में रात भर अंधेरा था और अभी तक आप चलचलाती धूप देख सकती हैं कि इतना ज्यादा धूप है, अभी तक बिजली नहीं आया है। और इससे संबंधित अधिकारी से मैंने कई बार संपर्क भी साधना चाहा तो सबका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और यहाँ तक कि कार्यालय पर ताला लगाकर विद्युत कर्मी भाग गए हैं। और विद्युत कर्मी भाग जाने के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे थे, उसके बाद वहां पर राजस्व कर्मी की भी तैनाती की गई है। लेखपाल वहां पे संभाल रहे हैं और जो स्थिति लेखपालों को दे दिया गया है, सफाई कर्मचारियों को दिया गया है। विद्युत कर्मचारियों का जो कार्यालय है वहाँ पे सफाई कर्मी और लेखपाल है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंदौली का हाल आपने जाना कि किस तरीके से अब विद्युत विभाग की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी उठा रहे हैं। सोचिए क्या नौबत आ गई है। अतुल जुड़े हुए हमारे साथ में आजमगढ़ से। अतुल, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आजमगढ़ में क्या हाल है? चंदौली और अयोध्या का हाल तो जनता ने देख लिया है। जी मैडम, जैसा कि आपको बता दें कि जिला प्रशासन तो दावा कर रहा है कि हम विद्युत विभाग के सहयोग न लेकर के आम आदमी नागरिकों से बिजली व्यवस्था सही करेंगे, लेकिन फिर भी शहर में हाहाकार मचा हुआ है बिजली का और चारों तरफ की लाइटें बंद हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिजली विभाग के सारे कर्मचारी हड़ताल पे धरना बैठे हुए हैं। फिर और इनका मेन डिमांड ये है कि 3 दिसंबर को जो हमारी वार्ता हुई थी ऊर्जा मंत्री से
उसको हमने 3 महीने तक वेट किया, इंतजार किया, उसके बाद भी जो है सरकार ने हमारी बात को सुनी नहीं है। और मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। प्रशासन जैसे चाहे वैसे कर ले, प्रशासन बिजली विभाग का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है प्रशासन का काम कर सकता है, टेक्निकल चीजें नहीं कर सकता। इतना भरोसा है प्रशासन के ऊपर इन तमाम बिजली कर्मचारियों को। बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ने के लिए। आजमगढ़ की तमाम जानकारी अतुल दे रहे थे। आपने देखा, सुना और समझा। ग्राउंड जीरो पर विद्युत कर्मचारी अड़े हुए हैं कि करना जो चाहिए वो कर लीजिए, एस्मा लगाइए, रासुका लगाइए, जेल में भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो धरने से नहीं हटेंगे, हम हड़ताल नहीं छोड़ेंगे और हड़ताल पर रहेंगे ही रहेंगे। अब सोचिए कि सरकार अगर राज्यपाल का कार्यक्रम जनरेटर के भरोसे चला रही है, लोगों को अंधेरे में रख रही है, तो कितना बड़ा रिस्क है। अगर अस्पतालों में अगर इस समय लाइट नहीं है, किसी को प्रसव पीड़ा हो रही हो, किसी को और तरह की तकलीफें हो, ऑपरेशन होना हो और बिजली नहीं है, जनरेटर के भरोसे कितना देर तक चीजें चल सकती हैं। तो हड़ताल पर बिजली कर्मचारी हैं और जो लोग हड़ताल पर रहेंगे उन पर गाज भी गिरेगी, इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। लेकिन विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का कहना है और दावा है इस बात का, संयुक्त संघर्ष समिति का, कि हम 1-2 नहीं बल्कि 25 लाख कर्मचारी पूरे सूबे के अंदर आज सड़कों पर हैं। और सिर्फ आज नहीं, 3 दिन का ट्रेलर है ये, और अगर ट्रेलर में नहीं माने तो पिक्चर दिखा देंगे पूरी। तो बड़ी खबर है, अहम जानकारी है ये। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। के शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाएंगे आपको। उस बोनस को और इस बात को पॉजिटिव ढंग से सोचे बिना, आर्थिक स्थिति अच्छी करने में सहयोग किए बिना, अगर कोई चाहता है कि एक ही साथ 5 साल का बोनस नहीं पा रहा है, ऐसा जाने में मदद करिए। मार्च का महीना है, जाने में मदद करिए। राजस्व आएगा, पैसा आएगा तो हम कर्मचारियों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को नहीं समझे। उसी प्रकार से मैंने कल भी कहा था कि 2020 के जो समझौते हुए उनमें भी कई मुद्दों का अमल नहीं हुआ, हमारे स्वयं के समझौते में बात, और अभी जो चीज 3 साल से नहीं हुई है आपको इतनी जल्दी बता। तो ये हड़ताल मुझे लगता है कि कर्मचारी संगठनों के हित में या कर्मचारियों के हित में नहीं है, बल्कि अन्य संगठनों से पीड़ित हड़ताल है। हमने जो भी प्रयास था वो हमने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि 2020 3 साल पहले दिसंबर और तमाम पहलुओं पर जब जब भी बात हुई है विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के साथ में, हम उन तमाम पहलुओं पर विचार करेंगे। लेकिन हाँ, आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, जनता की परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखिए। अभी तक आपको बता दें कि 5 कर्मचारियों पर गाज गिरी है, 5 कर्मचारियों को, विद्युत कर्मचारियों को पदमुक्त किया गया है। जबकि ए.के. शर्मा कल तक ये बात कह रहे थे कि एस्मा और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी।